ये क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जाम में आया था। आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे या नहीं, मैं अगर आपसे पूछूं तो आपका जवाब अगर नहीं में है तो ये वीडियो आपके काम की होने वाली है। हम बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, फिर इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। हमें पता है कि आपका 3 डायमेंशनल स्पेस इस तरह से होता है और आपका एक कोई पॉइंट है ए, और आप हमें यहां इस पोजीशन वेक्टर को, एक हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, इसे वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे और इसे ओरिजिन से मिला देंगे। हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो आपकी यहां गिवन है। तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी ना, इसके पैरेलल मान लो कोई और एक बी वेक्टर है। जिस लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है इसके पैरेलल में एक बी वेक्टर है और इसका पोजीशन वेक्टर मतलब कोई भी एक पॉइंट इस लाइन पर ए वेक्टर है। तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो होगी आपकी आर वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी। लैम्डा कोई कांस्टेंट होगा, तो ये इस लाइन की होगी इक्वेशन। और ये दोनों इक्वेशन आप देख पा रहे होंगे इसी फॉर्म में है, ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है। तो वेक्टर आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी। तो इस फॉर्म में कोई भी लाइन होगी तो वो 3D में इस फॉर्म में होगी। अब अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी 3 तरीके से हो सकती है। एक तो आपकी स्क्यू लाइंस के बीच में, एक पैरेलल लाइंस के बीच में और एक आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में। अगर मैं बात करूं सबसे पहली, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, यानी कि अगर ये एक पॉइंट पर कहीं कट कर रही है तो इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगी। तो इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है दो लाइन अगर आपस में कट कर रही है तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है सबसे छोटी वो आपकी 0 होगी। एक आपकी है पैरेलल लाइंस की, यानी दो लाइन आपस में आपकी कट नहीं कर रही। पैरेलल लाइन मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल होगी। और एक होगी आपकी स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, ना तो वो पैरेलल होती हैं ना ही वो आपकी कट करती हैं। मान लो वो दो प्लेन्स के अंदर होगी, एक प्लेन आपका 3D में ये है और एक प्लेन मान लो ये है। तो एक लाइन इस प्लेन में होगी, एक लाइन इस प्लेन में होगी, ना तो एक दूसरे के पैरेलल है और ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्क्यू लाइंस होगी। अब अंतर क्या है, अब मैंने आपको जब एक कंसेप्ट शुरू में बताया था कि कोई भी एक लाइन है, ये लाइन है और एक ये लाइन है, इन दोनों लाइन की अगर हमें इक्वेशन फाइंड करनी हो तो इनकी इक्वेशन होगी आर इक्वल्स टू इसका पोजीशन वेक्टर जो ए पॉइंट बताया था मैंने, इसका कोई एक पॉइंट, इसका A2 मान लो, इसका A1 मान लो, लेकिन इसके पैरेलल वाला वेक्टर है B। तो इन दोनों लाइंस के लिए वो वेक्टर जो मैंने आपको यहां पर बात बताई थी, ये वाला वेक्टर, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है, कोई तीसरी लाइन में हमने पैरेलल ले ली तो ये बी वेक्टर इसके ही पैरेलल होगा और ये बी वेक्टर इसके ही पैरेलल होगा। तो इसका मतलब अगर इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करूंगा मैं तो A2 प्लस लैम्डा बी और दूसरी वाली की आर वेक्टर इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा बी। तो हमें ये सिंपल सी बात समझ में आई, अगर कोई दो लाइन पैरेलल होंगी तो उनका जो ये लैम्डा बी वाला, सॉरी ये म्यू होगा यहाँ पर, कोई इसके लिए कांस्टेंट अलग होगा। तो इनका जो ये पैरेलल वाला वेक्टर है ये दोनों का सेम होगा। अगर सेम है तो समझ लो वो पैरेलल लाइन है, तो कंसेप्ट दूसरा लगेगा। स्क्यू लाइंस है तो यहाँ पर ये वेक्टर्स अलग होंगे। तो वही हम क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो, अब अगर इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है, अगर दो स्क्यू लाइंस हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में समझते हैं। अगर दो स्क्यू लाइंस हैं यानी कि ना तो वो इंटरसेक्ट कर रही हैं और ना ही वो आपकी पैरेलल हैं, तो इसका मतलब यहां पर कुछ इस तरह से इनकी इक्वेशंस होंगी। आर वेक्टर इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा B1 एंड द सेकंड वन इज आर वेक्टर इक्वल्स टू A2 प्लस लैम्डा B2। अगर इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो उसका फॉर्मूला ये है, हम इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे। A2 माइनस A1, इसमें से इसे घटाओगे और B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, फिर इस B1 क्रॉस B2 का आपका मॉडुलस लेना है। अब समझते हैं कैसे करेंगे। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगर आप यहां देखोगे तो ये जो क्वेश्चन है आपका स्क्यू लाइंस का है, क्योंकि यहां पर B वेक्टर दोनों में सेम नहीं है, ये वाला वेक्टर दोनों में अलग है। तो हमें पता चल गया कि A1 जो है आपका वो I प्लस 2J प्लस 3K है। A1 ये है और A2 ये है। A2 इक्वल्स टू 4I प्लस 5J प्लस 6K एंड B1 वेक्टर आपका ये है I माइनस 3J प्लस 2K, I माइनस 3J प्लस 2K एंड B2 वेक्टर जो है आपका वो 2I माइनस 3J माइनस 3J प्लस K। ये आपके पास वेक्टर्स आ गए। और हमें पता है कि अगर दो स्क्यू लाइंस है तो उनके बीच की SD यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी उसका फॉर्मूला है मॉडुलस ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, इनका क्रॉस प्रोडक्ट और इसका टोटल का मॉडुलस अपॉन आपका B1 क्रॉस B2 इसका मॉडुलस। सबसे पहले हम B1 क्रॉस B2, चलो सबसे पहले A2 माइनस A1 देख लो।
A2 माइनस A1, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे आपका A2 माइनस A1 इक्वल्स टू 4 माइनस 1 यानी 3i, 5 माइनस 2 3j, 6 माइनस 3 यानी 3k। तो ये तो आया A2 माइनस आपका A1, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब B1 क्रॉस B2 कैसे निकालेंगे? देखो, अगर मेरे पास B1 क्या है, मैंने बैक कर दिया। B1 है आपका i माइनस 3j प्लस 2k, i माइनस 3j प्लस 2k, एंड द B2 वेक्टर इज 2i माइनस 3j प्लस k, 2i माइनस 3j प्लस k, 2i माइनस 3j प्लस k। अब हमें निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B1 क्रॉस B2, ये निकालना है। तो इसकी वैल्यू जो होगी आपकी डिटरमिनेंट होगा आपका, और आप यहां पर i j के कंपोनेंट्स लोगे, i j एंड k, और आप इनकी वैल्यूज पुट करोगे। अगर B1 पहले लिखा हुआ है, यहां पर ऑर्डर मैटर करता है, तो B1 के जो i का कंपोनेंट है 1, j का -3, k का 2, यानी कि 1 -3 एंड 2, इसके कंपोनेंट 2 -3 1, 2 -3 एंड 1। ये आपका हो गया B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट। इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आप i लोगे, इसे यहां इस तरह से करोगे, -3 आपका +6, ओके, -j। आई होप डिटरमिनेंट आपको आता होगा जब हम वेक्टर पढ़ रहे हो तो, ठीक है। 1 -4 प्लस k -3 +6। अब इसे ऐड करोगे तो आप, ये आएगा आपका 3i प्लस 3j प्लस 3k। ये आपका आया B1 क्रॉस B2। और हमें पता है कि जो आपका SD का फॉर्मूला है, देखो मैंने पीछे लिखा था लेकिन फिर भी लिखता हूं यहां पर, SD इक्वल्स टू A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ठीक है, मॉडुलस वैल्यू, एंड B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस। इसका मॉड क्या होगा आप सभी को पता है। अगर मेरे पास कोई वेक्टर है जैसे ये वाला है B1 क्रॉस B2, अगर मैं इसका मॉड निकालूं, यानी कि इसका मॉड, तो वो जो होगा आपका स्क्वायर रूट के अंदर i कंपोनेंट का स्क्वायर, j कंपोनेंट का स्क्वायर और k कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 9 प्लस 9 यानी कि 27 रूट में, और आपका इसका आ जाएगा 3√3 मॉडुलस आ जाएगा इसका। हमें इसकी वैल्यू मिल गई। B1 क्रॉस B2 की वैल्यू ये मिल गई। A2 माइनस A1 की वैल्यू हमें पहले पता है, तो हम A2 माइनस A1 की वैल्यू देखते हैं क्या आई थी हमारी। वो जो वैल्यू थी आपकी A2 माइनस A1 की 3i प्लस 3j प्लस 3k, सेम, बिल्कुल सेम वैल्यू है दोनों की। तो इसका मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। A2 माइनस A1 की वैल्यू रखी मैंने 3i 3j प्लस 3k, और इसका डॉट प्रोडक्ट जो होगा इस B1 क्रॉस B2 के साथ होगा, तो इसका मतलब 3i प्लस 3j प्लस 3k और अपॉन में 3√3, जो कि आपका B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस होगा। अब आप डॉट प्रोडक्ट जानते होंगे, तो i कंपोनेंट की i कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 9 9 9, यानी कि आपका 27, ऊपर 27 आपका नीचे 3√3, और आप इसे सॉल्व कर लोगे, काट पीट कर इसका आंसर निकाल लोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्क्यू लाइंस के लिए। दो स्क्यू लाइन है तो उनकी हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस मेथड से फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास मान लो दो पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस का मतलब यहां पर आप देख पा रहे होंगे बी वेक्टर सेम है, तो इसकी अगर एसडी फाइंड करने का फॉर्मूला देखें तो यहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आपका एसडी जो फाइंड करते हैं वो आपका A2 माइनस A1 तो सेम रहेगा, लेकिन इनके बीच में जो आपका बी वेक्टर नया आया है इसके साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट, और नीचे बी वेक्टर का मॉड। चलिए इसे करते हैं पैरेलल लाइन का एक क्वेश्चन। मैं अगर इसे ध्यान से देखूं यहां पर A1 और A2 अलग अलग हैं, और लेकिन बी वेक्टर की बात करूं तो दोनों में सेम है। दोनों में सेम होने का मतलब
अब मुझे A1 की वैल्यू पता है जो कि होगी आपकी 2i माइनस जे प्लस 3k, एंड A2 की वैल्यू मुझे पता है 5i प्लस 3j प्लस 4k, एंड बी वेक्टर की वैल्यू मुझे पता है जो कि है 2i माइनस जे प्लस के। बस सीधा आपको फॉर्मूले में पुट करना है। पहले हम A2 माइनस A1 फाइंड करेंगे क्योंकि हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले A2 माइनस A1 चाहिए। A2 माइनस A1 क्या होगा वो देखते हैं। A2 ये है, A1 ये है, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 1 ये आपका ऐड हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप करोगे, देखो इसे लिखो 2i माइनस जे प्लस 3k, आपका ये तो हो गया A2 माइनस A1 विच इज A2 गलत लिख दिया मैंने, ये 5i प्लस 3j एंड 4k माइनस 2i माइनस j प्लस 3k, ये आपका A2 माइनस A1 होगा। 5 माइनस 2 3i, 3 माइनस 1 आपका प्लस हो जाएगा 4j, 4 माइनस 3 यानी प्लस k, ये आपका A2 माइनस A1 आया, A2 माइनस A1। ओके, और हमें B की वैल्यू पता है। B वेक्टर क्या है आपका, वो है आपका 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे प्लस के। अब देखो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा, i j के कंपोनेंट i j एंड k, पहले आप A2 माइनस A1 ले रहे हैं तो आपका 3 4 1 और B के आपके 2 माइनस 1 और 1, 2 माइनस 1 एंड 1, ठीक है। अब I के साथ इसे आप कवर करोगे, इसे कवर करोगे, 4 प्लस 1 यानी कि 5 माइनस j, आपका ये कवर 3 माइनस 2 यानी कि 1, k कवर करोगे ये वाला और ये वाला, माइनस 3 और माइनस 8 माइनस 11 k। अब अगर आप यहां से A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 क्रॉस B, इसका मॉडुलस निकालोगे अपॉन में B वेक्टर का मॉड, B वेक्टर का मॉड यानी कि कंपोनेंट ऑफ I स्क्वायर कंपोनेंट ऑफ J स्क्वायर यानी 1 प्लस कंपोनेंट ऑफ K स्क्वायर यानी 1। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, A2 माइनस A1 और B का आपका वेक्टर कौन सा था, ये था 5i माइनस j एंड माइनस 11k। आपको इसका भी मॉड निकालना है, ठीक है। मैं इसे थोड़ा छोटा मिटा देता हूं इसे यहां से, बी वेक्टर मेरे पास वहां लिखा हुआ है। अब हमारे पास है A2 माइनस A1 क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मॉड, इसका मॉडुलस क्या होगा 25 प्लस 1 प्लस 121, इसका स्क्वायर रूट अपॉन में आपका बी मॉडुलस क्या था आपका 4 प्लस 2 यानी कि आपका रूट 6। आप इसे सॉल्व कर लोगे, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास आज 3 कंसेप्ट थे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस, वो आपका अलग फॉर्मूला था जो हमने पीछे देखा था। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, वो हमने ये वाला क्वेश्चन देखा और इसका कंसेप्ट भी जाना। और आपकी जो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी उनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगी, और हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि दोनों लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। आई होप अगर आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन मतलब इससे संबंधित या इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिलेगा, आप इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही।